बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन में असर्शन गिवन है, फैक्टर्स फॉर कोagulation आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन एक्टिव फॉर्म. रीजन बीइंग प्लाज्मा विद क्लोटिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड सीरम. वी हैव टू मार्क A if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. B if both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of the assertion. C if the assertion is true but reason is false. D if both assertion and reason are false. So for this question our key concept would be, हमारा key concept होगा regarding the blood. सो ब्लड जो है हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है, और अगर हम ह्यूमन ब्लड की बात करें, ह्यूमन ब्लड बेसिकली इसके अंदर सॉलिड और लिक्विड दोनों पार्ट होते हैं. इट हैज बोथ सॉलिड प्लस लिक्विड पार्ट. सो ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है प्लाज्मा. प्लाज्मा या फिर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं. सॉलिड पार्ट के अंदर आती है हमारी ब्लड कार्पसल्स. ब्लड corpuscles which includes RBC, WBC and platelets. Also जो blood है, blood has what? It has clotting properties. Clotting properties. Blood जो है clot होता है because of presence of some clotting factors. किसकी वजह से होता है clot? Clotting factors की वजह से. प्लाज्मा की बात करते हैं. सो प्लाज्मा हमने बात की, ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है उसको प्लाज्मा बोलते हैं. एंड प्लाज्मा का जो मेजर पार्ट होता है वो होता है वाटर, प्लस उसमें क्या होते हैं उसके अलावा कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. एंड ये जो प्रोटीन्स हैं इनके अंदर ही प्रेजेंट होते हैं आपके सर्टेन क्लोटिंग फैक्टर्स जो कि ब्लड की कोगुलेशन कराते हैं. इसके अंदर आते हैं प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन, ये सब क्लोटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं. एंड प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर्स, प्लाज्मा में से अगर हम क्लोटिंग फैक्टर्स को माइनस कर देते हैं, क्लोटिंग फैक्टर्स, तो उसको बोला जाता है सीरम. सीरम में यूजुअली प्रेजेंट होती हैं आपकी एंटीबॉडीज. सो प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर्स किसके इक्विवेलेंट है? सीरम के इक्विवेलेंट है. ऑल्सो जो भी हमारे क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं वो यूजुअली प्लाज्मा में किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. इनएक्टिव फॉर्म. जैसे ही कोई टिश्यू में इंजरी होती है उसके बाद एक सिग्नलिंग कैस्केड ऑपरेट होती है जिसकी वजह से क्या है वो फर्दर एक्टिवेट होते हैं और ब्लड की कोगुलेशन करते हैं. जैसे प्रोथ्रोम्बिन है वो इनएक्टिव फॉर्म होता है थ्रोम्बिन की, तो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बोकाइनेस थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है. फर्दर जो फिब्रिनोजन है वो भी इनएक्टिव फॉर्म होती है, वो फर्दर किस में कन्वर्ट होती है? फिब्रिन में कन्वर्ट होती है. तो प्लाज्मा के अंदर ये फैक्टर्स जो है इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. असर्शन गिवन है, फैक्टर्स फॉर कोagulation आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन एक्टिव फॉर्म. नहीं, असर्शन रॉन्ग है, हमने बात की इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. रीजन बीइंग प्लाज्मा विद क्लोटिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड सीरम. तो ये रीजन भी रॉन्ग है. प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर्स को हटा के हम उसको सीरम बोलते हैं. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी. बोथ assertion and reason are false. So final answer for the question is option D. I hope you have understood it well. Best of luck and thank you.